जम्मू कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। पंपोर मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर उमर मुश्ताक खांडे को घेरा। उमर मुश्ताक जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप 10 वांटेड में से एक था। 19 फरवरी को श्रीनगर के बघाट इलाके में 2 पुलिसकर्मियों को गोली मारकर शहीद कर दिया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। मशहूर केमिस्ट माखनलाल बिंद्रू के अलावा प्रिंसिपल और शिक्षक की हत्या में भी थे शामिल। टैक्सी स्टैंड के हत्यारों को भी पुलिस कर चुकी है ढेर। कश्मीर रेंज के आईजी का बयान, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी। G23 नेताओं का सोनिया राहुल से हुआ आमना सामना। G23 गुट संगठन चुनाव का उठाएगा मुद्दा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की करेगा मांग। कोरोना संकट के बाद पहली बार CWC में आमने सामने की बैठक चल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बनेगी रणनीति। CWC की बैठक में पंजाब के सीएम चन्नी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद। बैठक के लिए 8 महीने बाद दिल्ली आए हैं अशोक गहलोत। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। राहुल से मिलने के बाद बोले सिद्धू सारे मुद्दे हल हो गए। मुलाकात के बाद हरीश रावत ने कहा हमारे लिए चैप्टर हुआ बंद। सिद्धू ने राहुल गांधी से कहा बना रहूंगा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष। रावत के मुताबिक सिद्धू ने राहुल के सामने अपनी चिंताएं बताई। राहुल ने दिया भरोसा आपके उठाए मुद्दों को जल्द सुलझाया जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया नफातुल्ला बयान। बोले मैंने अपनी चिंताएं राहुल के सामने रखी, सारे मुद्दे सुलझाए गए। PL पुनिया बने यूपी में। कांग्रेस की प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद को घोषणा पत्र कमेटी की कमान सौंपी गई। उद्धव ने बिना नाम लिए बीजेपी को सामने आकर हमला करने को कहा। मुझे ED CBI इनकम टैक्स की धमकी मत देना। शिवसेना के दशहरा कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर करारा हमला। कहा हस्तियों को जानबूझकर बनाया जा रहा निशाना। महाराष्ट्र को ड्रग्स के नाम पर बदनाम किया जा रहा। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर तीखा हमला। कहा सत्ता की भूख नशे की लत जैसी, सत्ता पाने के लिए उसका इस्तेमाल करने वालों से हिंदुत्व को खतरा। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव पर पलटवार। कहा जनता ने बीजेपी को नकारा नहीं। शिवसेना जनता के साथ बेईमानी पर से सत्ता में आई। उद्धव ने मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पूरी की। किरीट सोमैया ने अजीत पवार पर किया हमला। मुंबई बारामती से लेकर जयपुर तक 73 जगह पर रेड। 184 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा। अजीत पवार को देना होगा जवाब। एनसीबी के बचाव में उतरे बीजेपी नेता राम कदम। कहा शरद पवार से लेकर सभी प्रवक्ताओं को ने एनसीबी को बनाया निशाना। पूछा क्या ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई अपराध है। सामना के जरिए शिवसेना का मोदी सरकार पर तंज। कहा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 100 के पार पहुंचना देशवासियों का सिर शर्म से झुकाने वाला, भुखमरी वाला देश की पहचान अब मिटानी ही होगी। आज उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर का दौरा करेंगे सीएम योगी। पीएम के कार्यक्रम से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। 25 अक्टूबर को पीएम मोदी 8 मेडिकल कॉलेज का करेंगे लोकार्पण। सिंघू बॉर्डर पर दलित युवक की हत्या के सिलसिले में सरेंडर करने वाले सरबजीत की आज कोर्ट में होगी पेशी। सरेंडर के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। दलित युवक लखबीर सिंह की हत्या का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सिंघू बॉर्डर खाली करवाने की मांग। घटना की जिम्मेदारी निहंग समूह निर्वेर खालसा उड़ना दल ने ली। वीडियो में माना उनकी समूह के ही निहंग ने लखबीर की हत्या की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सिंघू बॉर्डर पर दलित युवक की हत्या को बताया शर्मनाक। कहा लखीमपुर के पीड़ित परिवारों की तरह 50 लाख रुपए की मदद करे पंजाब सरकार। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा वारदात के 24 घंटे बाद भी राहुल गांधी ने साधी है चुप्पी। पंजाब के सीएम ने नहीं किया मदद का ऐलान। कांग्रेस के लिए दलित की जान की कीमत नहीं। दलित युवक की हत्या को राकेश टिकैत ने गलत बताया। कहा आंदोलनकारियों का इस हत्या से कोई संबंध नहीं। कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। तरनतारन जिले में लखबीर सिंह के घर वालों का आरोप। लखबीर को सिंघू बॉर्डर जाने का दिया गया लालच। दोषियों को सख्त सजा की मांग। लखबीर सिंह की बहन ने कहा मेरा भाई नहीं कर सकता गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी। मुझसे कहा था छबल जा रहा हूं, 7 दिन में लौटूंगा। छत्तीसगढ़ के जशपुर में दर्दनाक कार हादसे पर एक्शन। कार में सवार दोनों लोग गिरफ्तार। पत्तल गांव के SHO को लाइन हाजिर किया गया। जशपुर में दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को गाड़ी ने गांजे से भरी थी ये गाड़ी। हादसे में एक शख्स की जान गई, 2 की हालत नाजुक। जशपुर हादसे पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने जताई थी चिंता। कहा राज्य सरकार घायलों की ठीक से देखरेख करे, पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाए, दोषियों पर कार्रवाई करे। रमन सिंह का भूपेंद्र बघेल पर हमला। कहा सीएम लखीमपुर जा सकते हैं तो यहां जाकर भी लोगों की पीड़ा सुननी चाहिए। मृतक परिवार को 50 लाख और घायलों को 10-10 लाख की मदद का ऐलान। भूपेश बघेल ने कहा जशपुर मामले में आरोपी गिरफ्तार। लापरवाही के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मृतक के परिजनों को 50 लाख की मदद। गुजरात सरकार का बड़ा फैसला। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने वाले हर आदिवासी को मिलेगी 5000 रुपए की मदद। राजस्थान में मदरसे को सरकारी फंडिंग पर घमासान। अमित मालवीय ने ट्वीट करके इसे अद्भुत सांप्रदायिक पहल बताया। मदरसों को राजस्थान सरकार की तरफ से दिवाली बोनस। रायपुर में सीआरपीएफ जवानों की ट्रेन में डेटोनेटर का बक्सा चढ़ाते वक्त हुआ हादसा। बक्सा फिसलने से ब्लास्ट हुआ, 4 जवान जख्मी।
सीआरपीएफ स्पेशल ट्रेन से ओडिशा से जम्मू जा रहे थे जवान। एक जवान अस्पताल में भर्ती, बाकी जवान ट्रेन से रवाना। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इंडो पाक बॉर्डर पर किया सरप्राइज विजिट। देर रात अमृतसर के अंजला चेक पॉइंट पर पहुंचे। मुआयने के बाद रंधावा ने कहा, बॉर्डर तक अपनी गतिविधियां सीमित रखें बीएसएफ। लोगों को अपने घरों की तलाशी और गांव की घेराबंदी का सता रहा है डर। पेट्रोल डीजल के दाम में आज फिर बढ़ोतरी। दिल्ली में दोनों 35 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। पेट्रोल 105 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। मुंबई में पेट्रोल 34 पैसे और डीजल 38 पैसे प्रति लीटर महंगा। पेट्रोल 111 रुपए 43 पैसे और डीजल 102 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। ईडी ने अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को दिया तीसरा समन। आज फिर हाजिर होने के लिए कहा। कल पेश नहीं हुई थी जैकलिन। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों को निशाना बनाने के बाद अब नोआखाली में इस्कॉन मंदिर पर हुआ हमला। भीड़ ने इस्कॉन मंदिर में की जमकर तोड़फोड़। हमले में एक श्रद्धालु की मौत। हमलावरों ने मंदिर परिसर में लगाई आग। श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। कई श्रद्धालुओं की स्थिति गंभीर है। मृत श्रद्धालु का शव मंदिर से कुछ ही दूरी पर तालाब के पास मिला। करीब 200 की संख्या में दंगाइयों ने किया था हमला। इस्कॉन ने हमले की तस्वीरें जारी की। बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बांग्लादेश में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। 5 पुलिस वाले घायल। कथित रूप से इस्लाम को अपमानित करने का मामला। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। पार्वती नदी में डूबने से एक ही गांव के 5 लोगों की मौत। मुंबई नासिक हाईवे पर ट्रक में लगी आग। ट्रक जलकर खाक हुआ। आग के वजह हाईवे पर लगा जाम। आंध्र प्रदेश में दशहरे पर आयोजित हुए बन्नी उत्सव के लिए ने लिया हिंसक रूप। 67 घायल, 4 की हालत गंभीर। उत्सव में 11 गांव के लोगों ने लिया था हिस्सा। आधी रात को मल्लेश्वर मंदिर में हुई थी शुरुआत। बन्नी उत्सव में एक दूसरे पर लाठियों से वार करने का रिवाज है। दिल्ली सरकार के प्रतिबंधों के बावजूद यमुना में मूर्तियों और पूजा सामग्री का विसर्जन। यमुना घाट पर लगा कचरे का अंबार। महाराष्ट्र के भिवंडी में फर्नीचर गोदाम में लगी भयंकर आग। अब तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। आग की खबर मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। तब तक फर्नीचर का गोदाम हो चुका था खाक। असम के दीफू में फूड पॉइजनिंग से 50 बच्चे बीमार। 8 साल की एक बच्ची की जान गई। फारूक जफर का 88 साल की उम्र में हुआ निधन। फिल्म गुलाबो सिताबों में बनी थी अमिताभ बच्चन की पत्नी। ललितपुर रेप कांड में अब तक 7 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने लड़की के पिता को भी गिरफ्तार किया। लड़की से पिछले कई सालों से हो रहे बलात्कार। पुलिस ने सपा के जिलाध्यक्ष और बीएसपी के जिलाध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया। दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मामले में 7 टीमों का गठन किया गया। गुरुग्राम के सेक्टर 47 में एक बार फिर खुले में नमाज का विरोध। नमाज के विरोध में चलाया गया हनुमान चालीसा। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे स्थानीय लोग। तनाव को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मलाड से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 2,28,000 के नकली नोट बरामद हुए। एम्स की महिला डॉक्टर ने अपने सहयोगी पर लगाया रेप का आरोप। एफआईआर दर्ज। महिला डॉक्टर की शिकायत पर दिल्ली के हौस खास थाने में केस दर्ज हुआ। बर्थडे पार्टी में रेप का आरोप। देश में एक दिन में कोरोना के करीब 16,000 पॉजिटिव केस। 24 घंटे में 166 संक्रमितों ने दम तोड़ा। 17,000 से ज्यादा लोगों ने महामारी को मात। देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर 100 स्मारकों को सजाया गया। औरंगाबाद में पुरातत्व विभाग ने मस्जिद को सजाया गया। रंग बिरंगी रोशनी से सजाई गई मस्जिद। अमेरिका जाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर। अमेरिका ने यात्रा की पाबंदियां हटाई। 8 नवंबर से वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों को मिलेगी एंट्री। भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा शुरू हुआ। रथ यात्रा में उमड़ी लोगों की भीड़। विजयदशमी के मौके पर मैसूर पैलेस को रोशनी से सजाया गया। दूर दूर से देखने के लिए पहुंचे लोग। T20 वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ का टीम इंडिया का कोच बनना तय। द्रविड़ जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह ने कल आईपीएल फाइनल के दौरान द्रविड़ से की बात। टीम इंडिया का कोच बनने के लिए किया राजी। द्रविड़ के कोच बनने के बाद पारस महाम्बरे बन सकते हैं टीम इंडिया के गेंदबाजी के कोच। विक्रम राठौर बने रहेंगे बैटिंग कोच। आईपीएल के 14th सीजन का विजेता बना चेन्नई। कोलकाता को 27 रन से हराकर चौथी बार आईपीएल के खिताब पर कब्जा जमाया। 59 गेंदों में 86 रनों की पारी खेलने वाले फाफ डुप्लेसिस बने प्लेयर ऑफ द मैच। हर्षल पटेल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। आईपीएल के ऑरेंज कैप पर ऋतुराज गायकवाड़ का कब्जा। ऋतुराज ने 635 रन बनाए। ऋतुराज ने सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप पाने वाला रिकॉर्ड बनाया। पर्पल कैप पर बेंगलोर के खिलाड़ी हर्षल पटेल का कब्जा। हर्षल ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 32 विकेट चटकाए। T20 में महेंद्र सिंह धोनी के नाम एक और रिकॉर्ड। धोनी 300 T20 मैचेस में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। आईपीएल के फाइनल के दौरान हुआ अजीब वाकया। शुभमन गिल का शॉट स्पाइडर कैमरे से टकराकर नीचे गिरा। रायडू ने बॉल को किया कैच। अंपायर ने दिया जीवन दान।
सौराष्ट्र रणजी टीम के बैट्समैन अवी बारोट का दिल का दौरा पड़ने के कारण मौत, मात्र 29 साल की उम्र में निधन। SAFF चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत और नेपाल के बीच भिड़ंत। भारत की टीम ने मालदीव को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। दक्षिण अमेरिकी विश्व कप फुटबॉल क्वालिफायर मुकाबले में ब्राजील ने यूरुग्वे को 4-1 से हराया। नेमार और रापिन्हा ने दागे गोल। थॉमस कप के क्वार्टर फाइनल में भारत की हार। डेनमार्क से 1-3 से भारत हार गया है। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद डेविड अमिस की एसेक्स में चाकू मारकर हत्या। ब्रिटिश पुलिस ने आतंकी वारदात करार दिया। वारदात के वक्त चर्च में लोगों से मिल रहे थे ब्रिटिश सांसद। पुलिस ने 25 साल के हत्यारे को गिरफ्तार किया। अकेले शख्स की वारदात में शामिल होने की जताई आशंका। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने सांसद की मौत पर जताया शोक। कहा, हमने बहुत अच्छा जनसेवक खो दिया। आतंकी संगठन IS ने ली अफगानिस्तान में कंधार की मस्जिद में हमले की जिम्मेदारी। 47 लोगों की जान गई, करीब 70 लोग जख्मी हैं। कंधार की मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान हुआ फिदायीन हमला। 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को गेट पर और 2 ने मस्जिद के अंदर उड़ाया। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अपील। तालिबान को सरकार के रूप में मान्यता देने में जल्दबाजी न करें। चीन ने शिंजू 13 के साथ अंतरिक्ष में भेजा सैटेलाइट। 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भी भेजा अंतरिक्ष यात्रियों में 2 पुरुष 1 महिला शामिल। तीनों अंतरिक्ष यात्री लंबे वक्त तक रहेंगे अंतरिक्ष में। सबसे ज्यादा दिन अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाएंगे। चीनी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष बैंड ने रवाना किया। जाते वक्त समर्थकों ने स्थानीय गीत गाए। बाइडेन ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से फोन पर बात की। क्लिंटन की सेहत की जानकारी ली। कहा, क्लिंटन की तबीयत बेहतर है, जल्द डिस्चार्ज किया जाएगा। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने वर्जीनिया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेट्स के लिए प्रचार किया। 2 नवंबर को होने हैं गवर्नर के चुनाव। ह्यूमन राइट्स पर बोले प्रेसिडेंट जो बाइडेन। सच्चाई को नकारने से बढ़ता है अत्याचार। चीन, म्यांमार और नॉर्थ इथियोपिया में बढ़ते मानवाधिकार उल्लंघन पर चिंता जाहिर की। अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने विरोध प्रदर्शन। सरकार के नए फ्यूल प्रोजेक्ट्स को लेकर बाइडेन प्रशासन के खिलाफ लहराए गए पोस्टर बैनर। क्लाइमेट चेंज पर जताई चिंता। काबू में आई दक्षिणी कैलिफोर्निया के तटीय पहाड़ों में फैली जंगलों की आग। 1700 फायर फाइटर्स की मेहनत रंग लाई। मुख्य हाईवे और रेल लाइन को खोल दिया गया है। अक्षय कुमार की फिल्म गोरखा का पोस्टर रिलीज हुआ। गोरखा राइफल्स के एक महान अफसर मेजर जनरल इयान के जीवन पर आधारित है फिल्म। 5 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म सूर्यवंशी की स्टारकास्ट ने किया सिनेमाघरों में ऑडियंस का स्वागत। अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह ने जारी किया वीडियो। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ FIR। एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई नई FIR। 30 अप्रैल को यौन शोषण की शिकायत वापस ले चुकी हैं शर्लिन। पहली FIR को वापस लेने पर शर्लिन ने कहा, 19 अप्रैल को कुंद्रा ने दी थी अंडरवर्ल्ड की धमकी। कुंद्रा की धमकी से डरकर यौन शोषण की शिकायत वापस ली थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।